वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हम पीएस टेट की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम सीडीपी से स्टार्ट करेंगे। और सीडीपी जो है वो आपको 30 मार्क्स की आएगी, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज हम उससे स्टार्ट करेंगे। आपको मेन कई बार क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ग्रोथ क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, ग्रोथ जो है वो क्या है, डेवलपमेंट क्या है। कई बार आपको लॉजिकल बेस पे जो है ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो जब भी हम बात ग्रोथ की करते हैं, ये क्वांटिटेटिव होती है, और डेवलपमेंट को हम क्वालिटेटिव भी बोलते हैं। और कई बार जो है कई क्वेश्चंस में क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों ही लगाते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक रहती है। ये वॉर्म से लेके टॉर्म तक का प्रोसेस है। लेकिन जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, वो जब बच्चा मैच्योर हो जाता है, एक एज तक जो है वो कहीं ना कहीं स्टिल हो जाती है। देखो, चेंजेस तो हैं वो होते रहते हैं, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक चलती है। ये एकदम से जो चेंज हो गया वो डेवलपमेंट नहीं होता। प्रोग्रेस धीरे धीरे बच्चे की हो रही है, वो सारी ही डेवलपमेंट में आती है। जैसे बच्चा पहले जो है वो क्या होता है, किसी पे डिपेंड होता है, धीरे धीरे जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो ये डिपेंडेंसी से लेके ऑटोनॉमियस तक जो है वो बच्चे को पहुंचाता है, जो कि डेवलपमेंट है। एक बच्चा जब जन्म लेता है, धीरे-धीरे जो है वो क्रोलिंग करता है, फिर उसके बाद जो है वो खड़ा होना शुरू करता है। जब भी हम बात क्रोलिंग की करते हैं, तो उसमें बच्चा हाथ-पैर की मूवमेंट करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। जब हम खड़े रहने की बात करते हैं, तो बैलेंस बनाता है, चलना स्टार्ट कर देता है। तो इसी तरीके से ग्रोथ को हम क्वांटिटी में मेजर करेंगे, जैसे कि बच्चे का वेट हो गया, एज हो गई, साइज़ हो गया, इस वे से बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है। जब भी बात हम अकेली डेवलपमेंट की करेंगे, तो ये ग्रोथ भी इसी में ही आ जाती है, क्योंकि ग्रोथ जो है वो जो डेवलपमेंट है उसका ही ब्रॉडर पार्ट है, वाइडर पार्ट है। सब कुछ जो हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर में, इंच में, किलोग्राम में, लीटर में, वो सारी क्या हो जाती है, ग्रोथ। क्योंकि ग्रोथ को ही हम जो है वो मेजर कर सकते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि ग्रोथ जो है वो एक तरह से क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, उसमें हम क्वांटिटी मेजर करते हैं। ग्रोथ जो है वो कहीं न कहीं एक मैच्योरिटी लेवल पे जाके जो है वो स्टॉप हो जाती है। डेवलपमेंट जो है वो बच्चे जब जन्म लेता है उसके बाद से स्टार्ट हो जाती है टिल द लाइफ एंड। सो डेवलपमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या है, जैसे बच्चा जो है आगे उसकी हाइट बढ़ रही है, बच्चे की जो है वो एज बढ़ रही है, दैट इज ऑल अबाउट इम्प्रूवमेंट। कहीं ना कहीं प्रोग्रेस कर रहा है, कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर रहा है। व्हेन एवर वी टॉक अबाउट नेगेटिव, नेगेटिव की बात करते हैं, तो वो क्या, बच्चा जो है डिक्लाइनिंग स्टेज में व्यक्ति जैसे ओल्ड एज व्यक्ति हो जाता है, तो डिक्लाइनिंग एज में आ जाता है, तो डेवलपमेंट जो है वो कहीं न कहीं नेगेटिव हो जाती है। तो जितने भी हमारे चेंजेस होते हैं बॉडी में, या हाइट से, वेट को लेके, साइज़ से, शेप से, दैट इज़ ऑल अबाउट चेंजेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैच्योरिटी तक का प्रोसेस है। तो मैच्योरिटी है क्या? मैच्योरिटी जो हम जितने हमारे हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिले हैं टाइम टू टाइम, धीरे जैसे एक 2 मंथ का बेबी है, वो इतना मैच्योर नहीं होता कि वो साइकिल चला सके। लेकिन धीरे-धीरे दूसरों के साथ सीख-सीख के, दूसरों पे डिपेंड होके धीरे-धीरे वो इंडिपेंडेंट हो जाता है और वो सीख लेता है। सो जो हम काम करने के लिए एबल नहीं है, दूसरों के से सीख के हम कहीं न कहीं मैच्योर हो जाते हैं। तो ट्रेनिंग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैच्योरिटी के लिए नहीं होती। मैच्योरिटी कहीं न कहीं हेरिडिटी के साथ रिलेटेड होती है, क्योंकि मैच्योरिटी एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम एनवायरनमेंट से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मतलब एनवायरनमेंट जैसा होगा उतने हम मैच्योर होंगे। तो बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होती है हमारी, उसे हम मैच्योरेशन बोलते हैं। और मैच्योरेशन जो है बच्चे की धीरे धीरे जो डेवलपमेंट होती है, वो एक ऐसा प्रोसेस है। अब मैच्योरेशन फिजिकल मैच्योरेशन भी होती है, बच्चे की इमोशनल मैच्योरेशन भी होती है, और हर तरीके की मैच्योरेशन भी होती है। जैसे फिजिकली फिट हो रहा है, उसकी साइज बढ़ रहा है, उसका हाइट बढ़ रही है, मेंटली मीन्स की थिंकिंग लेवल बढ़ रहा है, बच्चे की इमोशनली अटैचमेंट बढ़ रही है, बिहेवियर अच्छा हो रहा है, और ओवरऑल में हर तरह के एस्पेक्ट्स को हम ले लेते हैं। सो मोस्ट एक्यूरेट हम कई बार मानते हैं कि गर्ल्स जो हैं वो जल्दी मैच्योर करती हैं बॉयज़ से। जब भी बात हम डेवलपमेंट की करते हैं, तो डेवलपमेंट एक तरह से सिस्टमैटिक प्रोसेस है। अब आप देखो, सबसे पहले हम देखते हैं बच्चे का जन्म हुआ है, धीरे-धीरे क्रॉल करता है, फिर उसके बाद जो है वो खड़ा होता है, फिर धीरे-धीरे जो है वो चलना शुरू करता है। ऐसा तो नहीं कि बच्चा जो है पहले उसने चलना स्टार्ट किया बाद में क्रॉल करता है। तो कहीं न कहीं एक सिस्टम, एक डिपेंडेंसी जो है वो चलती है थ्रू लाइफ लॉन्ग, दैट इज़ डेवलपमेंट। और इसे हम फिज़िकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल हर तरीके की एबिलिटी के साथ चेंज करते हैं, मतलब डील करते हैं, कि बच्चे की हर तरीके की जो है डेवलपमेंट होती है।
अब सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव डेवलपमेंट। अब पॉजिटिव क्या है? बच्चे में स्किल्स आ रही हैं कि बच्चे ने ये कंसेप्ट सीख लिया, बच्चे का बिहेवियर अच्छा हो रहा है, बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप कर रही है। एग्जाम्पल्स हम इसकी ले सकते हैं, जैसे कि नई नई स्किल्स सीख रहा है, इमोशनली अटैच हो रहा है, दूसरों के साथ बातचीत कैसे करनी है सोसाइटी में वो सीख रहा है, कैसे डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करना है, कब कैसे डील करना है, वो सब कुछ जो सीख रहा है वो क्या हो गया, एक डेवलपमेंट का एस्पेक्ट हो जाता है। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये एक प्रोग्रेस है, इसीलिए इसे हम प्रोग्रेसिव चेंजेस बोलते हैं, और ये हमेशा ही एक ऑर्डर में होता है क्योंकि ये एक सीक्वेंस फॉलो करता है। अब जैसे छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा तो ये रिवर्सिबल नहीं है। कभी ऐसा देखा कि बुजुर्ग था फिर उसके बाद छोटा हो गया बच्चा, बच्चा बन गया, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो एक पूरे सिस्टमेटिक वे में जो है डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मतलब क्या-क्या अमेंडमेंट्स चाहिए, कैसे-कैसे हम चेंज कर सकते हैं, क्या-क्या इसमें ऐड कर सकते हैं। लाइफ लॉन्ग ये चलती रहती है और ये हमेशा ही कंटिन्यूटी में रहती है, कभी भी चेंज नहीं होता। तो ये एक रैंडम चेंज नहीं है कि एकदम से चेंज हो गया। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि प्रोग्रेस से जो है वो चेंज होता है जब बच्चा अच्छे से सीखता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बच्चे की ग्रोथ होती है। तो फिजिकल में क्या क्या चीज़ें आ जाते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो फिजिकल में हाइट, वेट, शेप, साइज, ये सब कुछ आ जाता है। और जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, जैसे फिजिकल, कॉग्निटिव। कॉग्निटिव क्या होता है? जब हम इंटेलेक्चुअल लेवल से डील करते हैं कि बच्चे में सीखने की क्षमता कितनी है, कितना आईक्यू उसका बढ़ रहा है, कितनी वो लर्निंग पावर उसकी बढ़ रही है, और सोसाइटी में उसकी कितनी डेवलपमेंट हो रही है, इमोशंस कैसे हैं, ये सब इसमें डील करता है। जो डेवलपमेंट है ये एक ब्रॉडर डोमेन है, लेकिन जो ग्रोथ है वो एक तरह से नैरोअर डोमेन है। ग्रोथ को हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था। डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव भी है एज वेल एज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों ही है। अब जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें 4 मेन एस्पेक्ट्स आते हैं। कौन-कौन से? आप शॉर्ट फॉर्म से याद कर सकते हो, पीसीईएस। अब इसमें क्या है? पी से जो बच्चे की फिजिकली ऑर्गन्स की डेवलपमेंट हो रही है। सी से होता है कॉग्निटिव, बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ रहा है कि बच्चे में जो है वो लर्निंग पावर बढ़ रही है, इमोशनल अटैचमेंट दूसरों के साथ हो रही है, इमोशनली कैसे किसी के साथ कैसे डील करना है वो सीख रहा है। प्लस सोशल डेवलपमेंट कि सोसाइटी में कैसे, कब, कहाँ, किस तरीके से बात करनी है, तो ये भी एक डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो 4 तरह के जो है मेन एस्पेक्ट्स होते हैं डेवलपमेंट के: फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। अब जब भी हम बात करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, तो डेवलपमेंट जो है वो फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशियो इकोनॉमिक, ये इमोशनल 3 तरह से ली जाती है। तो आपको याद रखना है। वैसे डेवलपमेंट 4 तरह की है, लेकिन एनसीईआरटी की तरफ से देखें तो वो फिजिकल भी होती है, कॉग्निटिव भी होती है और सोशियो इमोशनल भी होती है। तो इसमें एरियाज कौन कौन से हैं? जैसे फिजिकल में मोटर डेवलपमेंट कि बच्चों के हाथ पैर, जैसे उसकी ग्रिप बन रही है। फिर उसके बाद धीरे धीरे बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ रहा है, कॉग्निटिव लेवल बढ़ रहा है। फिर उसके बाद उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो रही है। फिजिकल में सिर्फ मोटर डेवलपमेंट आएगी, बाकी जो है वो एक और पार्ट है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ रहा है, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है, लैंग्वेज जो है वो सीख पा रहा है, बच्चे की सोशल डेवलपमेंट हो रही है। वो कैसे हो रही है कि बच्चा मोरली सीख रहा है सारा कुछ, इमोशनली कहीं न कहीं दूसरों के साथ कैसे बातचीत करनी है उसे आ रही है। तो डेवलपमेंट जो है वो एक प्रोग्रेसिव भी है, लेकिन उसे हम कभी रिवर्स नहीं कर सकते, बैक नहीं हो सकता ये। जो कुछ भी चेंजेज़ हो गए एक बार हो जाते हैं, जैसे हम हाइट जितनी बच्चे की बढ़ रही है वो बढ़ गई, अब रिवर्स थोड़ी जाएगी, है ना? किसी इलनेस या टायर्डनेस की वजह से वो नहीं जाती। डेवलपमेंट को हम कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बोलते हैं, ये हमें पता ही है। सो डेवलपमेंट में आता क्या-क्या है? अब डेवलपमेंट में हमारी ग्रोथ, मैच्योरेशन, लर्निंग, ये तीनों ही चीज़ें आ जाती है कि बच्चा जो है ग्रोथ उसकी कितनी हो रही है, कितना मैच्योर हो रहा है और उसकी सीखने की क्षमता जो है वो कितनी बढ़ रही है। ये तीनों चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं। अब ग्रोथ में बच्चे की हाइट, बच्चे का साइज़, शेप, फिज़िकल चेंजेस, ये सारे आते हैं। लेकिन जब भी हम बात मैच्योरिटी की करते हैं तो उसमें हेरिडिटी का सारा इफ़ेक्ट आ जाता है और फिर धीरे-धीरे बच्चा जो है वो लर्न करता है। अब लर्निंग के लिए बच्चा एफर्ट्स भी लगाता है और प्रैक्टिस भी होती है, और ये सारा ही किसका पार्ट है? डेवलपमेंट का पार्ट है। सो कॉन्टिन्यूस वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूस की बात करें तो मोस्टली हम डेवलपमेंट को कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जाती है, वॉर्म से लेके टॉम तक। सो कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट की बात किसने की है? उसकी बात करी है विगोट्स्की ने। डिसकॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट की बात जो है वो किसने करी है? पियाजे ने। डिसकॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट है क्या कि डेवलपमेंट उसने स्टेजेस में डिवाइड कर दी है धीरे धीरे। फॉर एग्जाम्पल, अब कॉन्टिन्यूस देखो,
जो हमारी बर्थ से लेके लास्ट तक चल रही है कंटिन्यूटी में। डिसकंटिन्यूअस एक स्टेज हुई, फिर उसके बाद रुका, फिर थोड़ी-सी फिर अगली स्टेज आई, फिर उसके बाद अगली स्टेज आई। तो कहीं न कहीं कंटिन्यूटी नहीं है, इसमें स्टेजेस में डिवीज़न कर दी गई है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो डेवलपमेंट जो है वो बच्चे के अलग-अलग तरह के जो जितना वो सीख रहा है डिफरेंट ट्रेड्स में वो आ जाता है। ये एक तरह से कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन है। मीन्स कि नेचर में से बच्चे ने कितना सीखा और कितना जो है वो नर्चर कर पा रहा है। उसका वातावरण कैसा था, ये भी सारा कुछ जो है इसमें आ जाता है। वातावरण से कितना सीख रहा है प्लस हेरिडिटी से उसको कितना मिला, तो सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं। डेवलपमेंट जो है एक ऑर्डर में चलती है, एक स्टेजेस में चलती है जो कि एक चेंजेबल है, जिसे हम चेंज भी कर सकते हैं, अडैप्टेबल है, प्लास्टिसिटी है। डेवलपमेंट को हम कहीं न कहीं अलग-अलग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है। तो प्लास्टिसिटी जो है वो ब्रेन प्लास्टिसिटी भी बोलते हैं कि बच्चा कैसे एक्सपीरियंस कर रहा है। अब देखो बच्चे को हम जैसा सिखाएंगे बच्चा वो वैसा सीखेगा, जिस इन्वायरमेंट में हम बच्चे को रखेंगे वैसा जो है वो करने लगेगा। सो कैसे जो है जितने वो इन्वायरमेंट से एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसके ब्रेन को वो कितना चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक मूवी थी जिसमें बताया गया था कि जानवरों में ही जो है एक व्यक्ति रहा, तो वो चारों अपने मतलब हाथों से भी और पैरों से वैसे चलता है एनिमल की तरह। तो ये क्या है, एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट है। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी भी क्या है कि जो बच्चा इन्वायरमेंट से जो कुछ भी उसने एक्सपीरियंस किया और जो ब्रेन से वो सोच रहा है वो सारा कुछ जो है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी में आता है, क्योंकि इन्वायरमेंट से जो है वो बच्चे का बिहेवियर चेंज होता है, लर्निंग चेंज हो जाती है। प्लास्टिसिटी जो है वो ज़्यादा होती है कब, चाइल्डहुड में और एडोलोसेंस में, क्योंकि बचपन से ही बच्चा जो है वो सीखना शुरू कर देता है। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी को हम ब्रेन प्लास्टिसिटी भी बोलते हैं कि ब्रेन जो है वो कैसे चेंज हो रहा है, कैसे अडैप्ट कर रहा है दूसरों की चीज़ों को, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली कैसे डील कर रहा है, वो सारा कुछ इसमें आ जाता है। सो आज हमने सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जानना है। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें से आ जाता है, फॉर एग्जांपल कि क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, फिर उसके बाद वूम्ब टू लाइफ तक कौन सा है, कौन सी चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं, कितने एस्पेक्ट्स होते हैं डेवलपमेंट के। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो है इसमें से आ जाते हैं। आज हमने ये किया है, कल हम इसकी क्वेश्चनिंग करेंगे। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल for more and more videos and complete the syllabus of PS TET. Thank you.